हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेलवाल सेंटर नॉलेज फॉर ऑल। आज हम लोग मेटल, नॉन मेटल एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हमने पहले पढ़ा था उसको कंटिन्यू करेंगे और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखेंगे। फ्रेंड्स, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से हम बहुत सारे कंसेप्ट जो आगे आएंगे वो तभी हमारे तैयार हो पाएंगे अगर हमें ये टॉपिक ढंग से क्लियर है। इसको क्लियर करने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक भी लाई है जो कि बहुत इजी ट्रिक है। हम इजीली इसको याद रख सकते हैं परमानेंटली। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पेन कॉपी लेके तैयार रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिसने जो वीडियो देख रहा है और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होता क्या है। देखो फ्रेंड्स, हमारे पे बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट है, पूरी अर्थ में बहुत सारे मेटल्स हैं, लेकिन उन मेटल में से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन दिखाता है किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, तो उसको हम बोलते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अरेंज कर रखा है। सबसे पहले ऊपर के मतलब पोटेशियम, सोडियम, ये आपको सिंबल पता होंगे। फिर Na है सोडियम, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा, फिर आयरन, फिर टिन, Sn मतलब टिन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी घटती है। जो सबसे नीचे है वो लीस्ट रिएक्टिव है, जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव है। फ्रेंड्स, अब सोचो, खुद सोचो, जो लीस्ट रिएक्टिव होगा वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, तो फिर हमें जो हमें क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में है वो डायरेक्टली मिलेगा। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि डिस्कवरी चैनल पे लोग गोल्ड कैसे निकालते हैं। हम लोग डायरेक्टली प्यूरिफाई करते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं उसको हटा देते हैं और सीधा सीधा गोल्ड डायरेक्टली मिल जाता है। लेकिन जैसे पोटेशियम, सोडियम है, ये जो है ना, ये डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, ये किसी ना किसी के साथ रिएक्ट कर रखे होते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का फायदा है। हमें पता रहता है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, तो नीचे जाते समय रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। अब इसके लिए एक ट्रिक भी है, बहुत अच्छी सी ट्रिक है। ये है, देखो ये नाम जो है ना, ये पहले पहले सिंबल है, ये सिंबल याद रखने की ट्रिक है। केदारनाथ का मग्गू आलू जरा फीके से पकाता है, कुछ हरे और पके आलू। पीटी भी था फ्रेंड्स यहाँ में, प्लेटिनम, लेकिन बुक में नहीं दे रखा है प्लेटिनम, तो यहाँ पे हम नहीं लेंगे उसको। तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि इस ट्रिक से हम सारे के सारे एलिमेंट्स के सिंबल किस तरीके से याद कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। के पोटेशियम, केदार, के से केदार, फिर Na नाथ, Ca का, मग्गू मैग्नीशियम, मग्गू Maggu, मग्गू बोलो या माली बोलो, जो बोल रहे हैं बोल लो यहाँ से फ्रेंड, आप याद रख सकते हैं। फिर एल्यूमिनियम है Al, आलू ज़रा, Zn ज़रा, फीके, Fe फीके से, Sn से पकाता है, Pb पकाता, Pb कर दिया फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रोवाइज। फिर उसके बाद हाइड्रोजन पकाता है, H, कुछ Cu हरे, Hg यहाँ पे फ्रेंड्स कर दिया है, AgPtAu। ये आप ध्यान रख सकते हैं, इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि जो गोल्ड है वो सबसे नीचे है, वो लीस्ट रिएक्टिव है। इसके बाद अगर हम देखें तो इसी ट्रिक से फिर वापस मैंने यहाँ नीचे लिखा है, केदारनाथ का माली बोलो या मग्गू बोलो, आलू ज़रा फीके से पकाता है, कुछ हरे और पके आलू। आप कंप्लीट कर सकते हो उसको ऐसे ही तरीके से, लेकिन हमको इस तरीके से ये ईजीली ट्रिक के साथ ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स याद हो जाएगी। इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि जो हायर द एलिमेंट इन द रिएक्टिविटी सीरीज मोर रिएक्टिविटीज, मतलब जो जितना ज़्यादा ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम है वो मोस्ट रिएक्टिव है और यहाँ पे गोल्ड है ये लीस्ट रिएक्टिव है। इसके हम यूजेस आगे बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारे कंसेप्ट में पढ़ेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अभी समझा देता हूं कि एक एग्जाम्पल देके बताता हूं आपको कि किस तरीके से ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हमारे हेल्प करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर नहीं, और बाकी चैप्टर जो आने वाले हैं उनमें भी हमारी मदद करेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए लेता हूं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। कौन सा फ्रेंड्स? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है जिसमें कि एक मेटल होता है। सपोज मैंने बोला कि भाई यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, मैग्नीशियम लिया है, एक मेटल है जो किसी कंपाउंड के साथ, किसी दूसरे मेटल के कंपाउंड के साथ, सपोज FeSO4 है, ये है आयरन का कंपाउंड, इसे बोलते हैं आयरन सल्फेट, FeSO4। मैग्नीशियम आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है उसको जानने के लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को पता होना चाहिए। अब देखो कैसे पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या बताता है?
रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को याद करें, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके, तो देखो माली पहले आया मतलब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, और फीके बाद में आया मतलब आयरन बाद में आया है, तो आयरन लेस रिएक्टिव है। तो जो ये है ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव मेटल किसी दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन पॉसिबल होती है, और वो इस कंपाउंड को, जो इस मेटल को Fe को इस कंपाउंड से FeSO4 से हटा देगा और खुद उसकी पोजीशन ले लेगा, MgSO4 बन जाएगा। उसको हटा दिया, बोला भाई भाग जा, लात मार दी उसको, और उसे बोला तू बाहर हो जा, मैं कंपाउंड बनाऊंगा सल्फेट के साथ, और खुद कंपाउंड बना देता है MgSO4। ये रिएक्शन कहलाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूं। अगर मैंने मैग्नीशियम ही लिया है और यहां पे मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया, NaCl लिया है फ्रेंड्स। अब हम पढ़ें केदारनाथ का माली। अब देखो केदारनाथ Na पहले आ रहा है, तो ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव है, और ये लेस रिएक्टिव, कंपैरेटिवली लेस। ऐसे नहीं बोलेंगे हम कि ये ज़्यादा है ये कम है, कंपैरिजन के हिसाब से अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या ये पॉसिबल होगी? इम्पॉसिबल फ्रेंड्स, क्योंकि देखो ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। जब लेस रिएक्टिव एलिमेंट या फिर मेटल किसी मोर रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती है या फिर पॉसिबल नहीं होती है, ये हटा ही नहीं पाएगा इसको। सपोज एग्जांपल के रूप में देखते हैं, अभी हम इलेक्शन का एग्जांपल लेके देखते हैं। अभी क्या हुआ था पंजाब में, क्या हुआ आपको पता है, सबको पता है, पंजाब में आपकी पार्टी आ चुकी है और आपकी गवर्नमेंट बनेगी। अब देखो सपोज गवर्नमेंट है और पीपल है, पीपल तो एक ही है, गवर्नमेंट ने पीपल के साथ मतलब सपोज रिएक्शन करनी है। अब गवर्नमेंट की जवाबदारी में दो लोग हैं, आप आदमी पार्टी और बीजेपी। अब खुद सोचो, बीजेपी ने पहले सपोज यहाँ पे पंजाब में या फिर कांग्रेस ने पंजाब में अपनी पहले गवर्नमेंट बना रखी थी, लोगों के साथ रिएक्शन थी उनकी, लेकिन हुआ क्या कि आम आदमी पार्टी जो कि बेटर कैंडिडेट है, जो कि मोर रिएक्टिव है बोल सकते हैं, बेटर कैंडिडेट है, वो आया और उसने पंजाब के साथ रिएक्शन कर ली। तो फिर पंजाब, अब गवर्नमेंट जो बनेगी वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की बनेगी। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हम समझें तो मेन कंसेप्ट यही है कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो किसी दूसरे को हटा देगा उसके एलिमेंट से, सिंपल से उसके कंपाउंड से, सॉरी, डायरेक्टली हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरीके से ये जो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है हमारे लिए यूजफुल है। और ये तो मैंने अभी एक दो चीजें बताई हैं, अभी इसके बहुत सारे यूजेस होंगे और पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। पिछले शायद 2021 में आया है शायद CDS के, या फिर मैं करेक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ये एक क्वेश्चन आया था कि ये 4 रिएक्शन दे रखी हैं और इन चारों में से कौन सी पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। अब सिंपली हम बता सकते हैं कौन सी पॉसिबल है, कौन सी नहीं है, कौन सी पॉसिबल नहीं होगी। अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज मैंने लिखा है कि भैया पोटेशियम प्लस FeSO4 गिव्स KSO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 सॉरी, प्लस Fe। ये है, ये फ्रेंड्स मैंने अभी बैलेंस नहीं करी है, बैलेंस कर लेंगे, लेकिन ये एक रिएक्शन है। और सपोज दूसरी रिएक्शन है Mg प्लस K2SO4 गिव्स MgSO4 प्लस K पोटेशियम। तो फ्रेंड्स आप बताओ इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी नहीं है। देखो एक बार फिर से देखते हैं। Fe क्या है, आयरन है, K क्या है, पोटेशियम है, केदार पहले आता है, नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, तो पोटेशियम तो मोस्ट रिएक्टिव है, तो ये तो डेफिनेटली इसको हटाएगा, बोलेगा भाग जा भाई, तेरे बस के नहीं है इसके साथ रहना, मैं इसके साथ रहूंगा, मैं कंपाउंड बनाऊंगा। और पोटेशियम सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाता है K2SO4 और Fe अलग से बाहर हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी रिएक्शन देखें Mg केदारनाथ का माली, अब देखो यहाँ केदारनाथ के ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पोटेशियम को नहीं डिस्प्लेस कर सकता मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम तो लेस रिएक्टिव है, ये तो कंपाउंड बना ही नहीं सकता सल्फेट के साथ अगर पोटेशियम का कंपाउंड पहले से है। तो फ्रेंड्स ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्टली हमारा आंसर ये करेक्ट होता। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल का यूज़ देख सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे भी देखेंगे इस चैप्टर को जब हम पढ़ रहे होंगे कि क्या क्या डिफरेंट यूजेस हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल के,
और अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इसको लाइक करो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जहाँ जहाँ जो जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं सबको दो। CDS हो गया, NDA हो गया, FCAT, SSC, कोई भी ऐसा पेपर नहीं होना चाहिए जहाँ बच्चों को पता ना हो कि यहाँ पे फुल फ्लेजेड तैयारी हो रही है साइंस की। और साइंस का कोई भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा, जो आपने पढ़ लिया वही आएगा डेफिनेटली। तो इसको शेयर करो, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज लाइक